तो सीबीएसई का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वन पैरामीटर, है ना, डिपेंडेंट पैरामीटर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट पैरामीटर्स। फिर हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली लाइंस की इक्वेशन होती है, तो थोड़ा हम लाइन के बारे में जाने, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a point, किसी एक पॉइंट P x1, y1 से पास होने वाली इक्वेशन। तो देखिए ध्यान से समझिए, सपोज ये लाइन ले ली मैंने, एट दिस लाइन इज L इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1, y1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस। हमेशा जो लाइन इंक्लाइंड होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, तो ये वाला एंगल लेंगे, उधर वाला एंगल नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहां पे कोई वेरिएबल पॉइंट मान लिया मैंने q x, y, राइट। सो थ्रू द टू पॉइंट्स वी ड्रॉ अ यूनिक लाइन। दो पॉइंट से हम लोग एक यूनिक लाइन बना सकते हैं। एक पॉइंट से तो सेवरल लाइन्स कैन बी ड्रॉन, थ्रू द वन पॉइंट इनफाइनाइट ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन, बट थ्रू द टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। सो दिस P point is the fixed point from which this line passes and this Q point x, y is a variable line। तो एक लाइन है, PQ लाइन है, जिसमें x1, y1 आपको एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, फिक्स पॉइंट जिसका x और y कोऑर्डिनेट मूव ना करता हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 0, 7, है ना, 1, -7, है ना, इस तरह से 3, 5, ये सब फिक्स पॉइंट है। अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, x, y, ये सब वेरिएबल पॉइंट है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दिस कोऑर्डिनेट इज L, दिस इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, यहां पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, दिस कोऑर्डिनेट इज M, ये बन गया x, 0। यहां से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया LMN। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फिक्स है। ये हाइट कितनी है, y1, तो ये भी कितना हो जाएगा, x, y1। ये अगर थीटा है तो बाय द सिमिलर ट्राइंगल ये भी कितना हो गया, थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज कितना हो गया, बोलो। हाँ, ये जो है ये y1 डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x माइनस x1, और ये वाली जो डिस्टेंस है दिस वन, ये कितनी हो गई, y माइनस y1। नाउ हमें पता है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप हम लोग क्या लेते हैं, m। इफ कर आपको थीटा गिवन है तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। कर्व गिवन है तो किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव dy बाई dx, है ना, या फिर हम लोग उसको f' भी लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा कितना होता है, m इक्वल टू परपेंडिकुलर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, दिस tan थीटा इज परपेंडिकुलर टू द बेस हो गया। तो किसी एक पॉइंट x1, y1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये वो लाइन की इक्वेशन है जो किसी फिक्स पॉइंट x1, y1 से पास करती है। क्लियर है। अब यदि कोई लाइन है, सपोज ये कोई लाइन है, यहां समझिए, ये लाइन है जो किन्हीं दो फिक्स पॉइंट से पास करती है, P x1, y1, और यहाँ पे मैंने ले लिया Q x2, y2, एंड दिस लाइन अगेन मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, दिस कोऑर्डिनेट इज x1, 0, दिस कोऑर्डिनेट इज x2, 0। यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, दिस कोऑर्डिनेट इज x2, कितना हो गया, y1। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस इज x2 माइनस x1 एंड दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। Now if this angle is theta, तो by similar triangle this is also theta. So again slope यानी tan theta। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का जो स्लोप होता है is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. So if the two points on a line are given, you can calculate the slope of this line by subtracting, है ना, मतलब by subtracting these two y coordinate corresponding to these two inputs यानी two x coordinates। So y2 minus y1, जैसे सपोज कोई लाइन P पॉइंट से पास करती है 1, 2,
और एक क्यू 0.3 कॉमा -4 गिवन है, तो इस लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे, एम पी क्यू लाइन का स्लोप दिस माइनस -4 -2 डिवाइडेड बाई 3 -1 कितना हो गया, -6/2 यानी -3 है ना। और इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन यानी हम इसमें लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points P and Q which are x1 and x2। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 m कौन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और यू कैन राइट y माइनस y2 m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अदर यू कैन यूज दिस कोऑर्डिनेट p और दिस। तो लाइन का इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन, यदि इस एग्जाम्पल की बात करें हम, तो पी क्यू लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 2 -3 x माइनस 1, या फिर ये वाला ले लो y प्लस 4 -3 x माइनस 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा लाइन के बारे में बता रही हूँ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 1 point x1 y1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 points p and q x1 y1 एंड x2 y2। 2 पॉइंट्स कौन से, x1 y1 एंड q कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया, x2 y2। किन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या लिखा जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां m क्या होता है उस लाइन का स्लोप, c क्या होता है उसका y इंटरसेप्ट। ठीक है, और इफ दिस लाइन passes through 0,0, यदि लाइन ओरिजिन से पास करती है तो इसका c का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू mx। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन में दिस कांस्टेंट टर्म डज नॉट प्रेजेंट, मतलब कोई भी लाइन यदि आपकी ओरिजिन से पास करती है तो उसमें ये कांस्टेंट टर्म है ना नहीं होगा। समझ में आ गया। तो दिस इज द, ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक लाइन का, ये ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन का जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दिस इज द ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट डिग्री इन x एंड y, x और y में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या कहलाती है, जनरल इक्वेशन, है ना। जैसे सपोज ऐसे मान लो ये सब लाइन का जनरल फॉर्म है, x और y में फर्स्ट डिग्री प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्लोप कैसे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें हम, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो 3y इक्वल्स टू -2x माइनस 7, y इज इक्वल्स टू -2/3x माइनस 7/3। सो कंपेयर करें इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो लाइन का स्लोप कितना हो गया, -2/3। ठीक है, क्लियर है ना। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ना है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज x इंटरसेप्ट गिवन है a एंड y इंटरसेप्ट लाइन का गिवन है b, यानी इस तरह से, दिस इज ओरिजिन, दिस a कोऑर्डिनेट, दिस इज b कोऑर्डिनेट। दिस लाइन l इक्वल टू 0 कट्स दिस x एक्सिस ऑन द पॉइंट a। इस a पॉइंट, ये a पॉइंट कहां लाई करता है, x एक्सिस पे, जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0, और x इंटरसेप्ट होता है बेसिकली दिस OA डिस्टेंस कौन है, x इंटरसेप्ट, OB डिस्टेंस कौन है, y इंटरसेप्ट। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, b। यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले हम स्लोप निकालें, इस AB लाइन का स्लोप निकालें, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब किसी भी एक पॉइंट को ले लो, y माइनस 0 माइनस b बाई a इंटू x माइनस a, b से डिवाइड कर दो, y अपॉन b माइनस उधर जाके प्लस x अपॉन a माइनस a अपॉन a इक्वल टू 0।
तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 इज ए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट x1 y1 which is y minus y1 m into x minus x1 where m is the slope of the line given by either tan theta dy by dx। यदि आपको कर्व गिवन है और किसी p पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालनी है तो उसका स्लोप ऐसे लिखा जाएगा। और डेरिवेटिव यानी फंक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं f डैश x, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चाहिए आपको टेंजेंट? p पॉइंट पे। सेकेंड वन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स p एंड q इज, है ना, x1 y1 x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। x और y में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या कहलाती है? जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। और x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन वेयर a इज द x इंटरसेप्ट। कितना पोर्शन वो x एक्सिस पे काटती है? OA। कितना पोर्शन y एक्सिस पे काटती है? OB इज द y इंटरसेप्ट। तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, राइट। सो जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली लाइन की क्वेश्चन है, तो मुझे लाइन के बारे में आइडिया होना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच का एंगल। कंसिडर द फर्स्ट लाइन आपने ले ली, है ना। देखिए जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल उनके बीच का थीटा, एंड दिस विल बी पाई माइनस थीटा। दिस इज L1 इक्वल टू 0 हैविंग द स्लोप m1, द सेकेंड लाइन इज L2 इक्वल टू 0 हैविंग द स्लोप m2। सो व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट, लेट द थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, देन tan थीटा इज इक्वल अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे। हम लोगों का जो पर्पस है वो टेंजेंट नॉर्मल निकालना है। हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर रहे हैं जो जो कंसेप्ट यूज आए। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब सुनिए, इफ, इसमें दो केस पढ़ेंगे। इफ L1 becomes parallel to L2, if the two lines are parallel to each other, the angle between these two lines becomes 0 डिग्री। और जब tan यहाँ पे थीटा 0 हो गया तो tan 0 डिग्री कितना हो गया? 0। बताइए, तो यदि ये 0 हो गया तो m1 को किसके इक्वल होना पड़ेगा? m2 के। तो यदि दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो या तो वो कोइंसिडेंट लाइंस है या पैरेलल लाइन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ लाइंस टू बी पैरेलल और कोइंसिडेंट। कंडीशन ऑफ लाइंस टू बी पैरेलल और कोइंसिडेंट। सेकेंड, इफ L1 L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से, ये L1 लाइन और ये L2 लाइन, ये वाली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी बनने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा? 0। तो उस केस में 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1। आई बात समझ में? तो अगर यदि दो लाइंस कोइंसिडेंट है या पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप को इक्वल होना पड़ेगा। और यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो एक m2 को कैसे लिख सकते हैं? -1 अपॉन m1। तो अगर किसी एक लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? -1 अपॉन m, है ना। फिर कंडीशन ऑफ पैरेलल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यदि आपको ये लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपको इसका स्लोप कितना हो गया? -a/b। अब मुझे क्या चाहिए? पैरेलल लाइन। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो जो लाइन इसके पैरेलल है उसका स्लोप भी इतना ही होगा। कैसे लिखेंगे? y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखो। m कितना हो गया? -a/b x प्लस c1। कितना हो गया? by -ax। तो ax प्लस by इज इक्वल्स टू bc1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यदि कोई लाइन आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है तो उसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या कहलाएगी?
ax प्लस बी वाई, यानी ये तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि x और y के कॉफिशिएंट के कारण ही तो हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो अगर आपका स्लोप सेम है तो x और y का कॉफिशिएंट भी सेम रहेगा। सिर्फ पैरेलल लाइन किससे डिफर करेगी? कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा। फॉर एग्जांपल यदि आपको 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 लाइन गिवन है, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर है? डी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन आपको गिवन है उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। तो सपोज ये लाइन आपको गिवन है, इसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1/m, -1/m। लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स प्लस C1, तो कितना हो गया? bx माइनस ए वाई प्लस ए C1 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख लो, bx माइनस ए वाई कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट, C1 भी कॉन्स्टेंट, मेक द न्यू कॉन्स्टेंट लैम्डा। तो क्या हो गया देखिए, यदि लाइन मुझे पैरेलल निकालनी है तो x और y का कॉफिशिएंट तो सेम ही रहेगा एंड कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू कांस्टेंट। और अगर मुझे इस गिवन लाइन की परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो मैंने क्या देखा? x और y का कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो गया विथ नेगेटिव साइन, यानी x का कॉफिशिएंट पहले a था तो b बन गया, और b का कॉफिशिएंट पहले प्लस y का कॉफिशिएंट b था तो वो कितना हो गया? -a। एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो, कैसे? नेगेटिव साइन के साथ। जैसे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे इसके, तो क्या करेंगे? इनके कॉफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, 3x और बीच में -2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। जब पैरेलल निकालनी है तो एज इट इज, जब परपेंडिकुलर निकालनी है तो एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी पैरेलल, फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना, एट ए पॉइंट टू ए कर्व या ऑन ए कर्व, एक कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। सो कंसिडर एनी कर्व, कोई सा कर्व मान लिया मैंने, सपोज ये कोई कर्व है y इक्वल्स टू fx, इसके किसी p पॉइंट पे, सपोज ये p पॉइंट है ना, x0, y0, इस पे मुझे टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट इज ए लाइन विच टचेस द कर्व एट ए पॉइंट। टेंजेंट वो लाइन है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, और जिस पॉइंट पे टच करती है दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड समटाइम्स दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है? सपोज ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? थीटा, है ना। अब चूंकि देखो यहाँ पे मुझे थीटा गिवन नहीं होता, यहाँ मुझे कर्व गिवन होता है और पॉइंट गिवन होता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जब मुझे थीटा गिवन होता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग tan थीटा। m इक्वल्स टू कितना हो गया? tan थीटा। पर यहाँ मुझे थीटा गिवन ही नहीं है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये एंगल मुझे गिवन नहीं है। मुझे क्या गिवन है? एक कर्व गिवन है और उसके इस p पॉइंट x0 y0 पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। बट रिमेंबर दिस p पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। ये पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए? कर्व पे, है ना। P should be lies on the curve, यानी that is y0 is equals to f of x0, ये होना चाहिए। यानी if this P point lies on the curve then this P point will be satisfied। तो मैंने y की जगह y0, x की जगह x0 डाल दी। अब ये क्या है? टेंजेंट का इक्वेशन है, तो ये बेसिकली मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो क्या होता है? ये स्लोप फॉर्म ही तो है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y0 और m इंटू x माइनस x0। अब थीटा गिवन है तो tan थीटा लिख लो, और अगर आपको कर्व और पॉइंट गिवन है तो स्लोप कौन होता है? इस dy बाई dx किस पॉइंट पे? p पॉइंट पे। या फिर ऐसे कह दो y माइनस y0
एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी इस पी पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर वो पी पॉइंट सेटिस्फाई करा दें आप। ठीक है, ऐसे अगर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस लाइन के परपेंडिकुलर एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना एंगल बनाएगा 90। अब उसका जो देखें ये 90 है, इस टेंजेंट का एंगल यदि एक्स एक्सिस के साथ थीटा है तो ये कितना होता है, दिस इज 90 पाई प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट लाइन, है ना, इनके होता है ना। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, किसका, नॉर्मल का, tan 90 प्लस थीटा कितना होता है ये माइनस कॉट थीटा, कितना होता है ये -1/tan थीटा। तो अगर आपका tan थीटा m है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस का 1/m। तो अगर आपका टेंजेंट का स्लोप f डैश x नॉट है तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का 1/f डैश x नॉट या -1/dy/dx कहाँ पे, p पॉइंट पे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, उसी p पॉइंट से पास करती है तो y माइनस y नॉट माइनस का 1/f डैश x नॉट इंटू x माइनस x नॉट। यदि आपको टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है तो आप नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसका स्लोप अगर आपका m है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1/m, क्योंकि यही एंगल यदि x एक्सिस के साथ थीटा बनाता है तो इसका एंगल कितना बनता है x एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा आपको कितना देगा -1/tan थीटा, एंड विच इज इक्वल टू -1/m, यानी -1/f डैश x नॉट या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का -1/dy/dx एट द p पॉइंट। p पॉइंट कौन, x नॉट y नॉट सेटिस्फाई करा दे। क्लियर है। x एक्सिस का स्लोप x, देखो हम इस x एक्सिस को हमेशा एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो कभी भी हम किसी भी लाइन का यदि स्लोप निकालते हैं तो उसका एंगल हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई। x एक्सिस का खुद के साथ ही एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। दो लाइंस यदि दोनों कोइंसिडेंट है तो आपस में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो स्लोप जो होता है ना x एक्सिस का, स्लोप ऑफ x एक्सिस वो हमेशा कितना लेते हैं 0। x एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0। अब यदि कोई भी लाइन x एक्सिस पे कोइंसिडेंट है या x एक्सिस के पैरेलल है, तो इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल उनका स्लोप कितना हो जाएगा इक्वल। तो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप भी कितना होगा 0, यानी उसका dy/dx भी कितना होना पड़ेगा 0। तो देखो यदि किसी टेंजेंट का एंगल थीटा है और नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कितना बनेगा 90 प्लस थीटा। तो इसका अगर मैंने स्लोप लिया तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस कर लें आप, गलती से माइनस हो गया था, इसको प्लस कर लें। तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा -1/tan थीटा। तो tan थीटा अगर m है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा -1/, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो स्लोप होता है ना, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन -1 आना चाहिए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ लाइन बिकम्स या टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, यदि कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो उसके स्लोप को भी क्या होना पड़ेगा dy/dx को 0। जैसे समझिए हम लोग कई बार क्वाड्रेटिक लेते हैं, तो ये मैंने पैराबोला बनाया, दिस इज योर x एक्सिस, ये क्या है इसका वर्टेक्स पे यदि मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस लाइन बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, दैट्स व्हाई dy/dx कितना लेते हैं हम लोग 0, है ना। और यदि कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, इफ line becomes parallel to y axis यानी perpendicular to x axis, तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो एंगल कितना हो गया 90। तो उस केस में इसका dy/dx कितना होगा tan थीटा यानी tan 90 यानी इन्फिनिटी। dy/dx कितना होगा इन्फिनिटी। डिफरेंशिएबिलिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती इन दिस केस, लेकिन वर्टिकल टेंजेंट जरूर एग्जिस्ट करती है। तो dy/dx कितना हो जाएगा ये, इफ एनी लाइन बिकम्स पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इस तरह से, है ना। एक और चीज हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, यदि दो एंगल आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए ऐसे समझिए,
सपोज ये दो कोई कर्व है, ये पहला कर्व C1, ये C1 इक्वल टू 0 फर्स्ट कर्व एंड दिस इज सेकेंड कर्व C2 इक्वल टू 0। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन हो गया? P। यदि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं पहले कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरह से, तो इसका स्लोप कितना हो गया? M1। वो कितना हो गया? फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश, है ना, f डैश x किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। किस कर्व का? इस पहले कर्व का। और इसी P पॉइंट पे दूसरे कर्व का आप डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? M2, यानी उसको भी डिफरेंशिएट कर दो P पॉइंट पे। ये पहले कर्व के लिए, दूसरे कर्व के लिए, है ना। ये C2 लिया है मैंने, तो इसको ले लो 2, इसको ले लें आप 1। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व इज द एंगल क्या होता है? इज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स at their point of intersection. And how we calculate this POI? ये P पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? बाई सॉल्विंग दीज टू कर्व टुगेदर। दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व करके आप P पॉइंट निकाल लें। इस P पॉइंट के पहले कर्व का डिफरेंशिएशन निकालें, इसी P पॉइंट पे दूसरे कर्व का डेरिवेटिव निकाल लें, दोनों का स्लोप हो गया, और दो लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा होता है तो कितना होता है? tan थीटा इज मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, है ना। इसी में देखो एक और चीज पढ़ते हैं हम लोग, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है यदि दो कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटे, यानी देखो ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व, ये पहले कर्व पे खींची गई टेंजेंट, ये दूसरे कर्व पे खींची गई टेंजेंट P पॉइंट पे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि इन टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया तो हम इनको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल कर्व्स। हम इनको क्या बोलेंगे? ये दोनों कैसे कर्व्स हैं? ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। और ऑर्थोगोनल कर्व्स जब होता है, इस लाइन का स्लोप M1, इस लाइन का स्लोप M2, और दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो M1 M2 को क्या होना पड़ेगा? -1। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स वेयर M1 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व एट दिस P पॉइंट एंड M2 इज द स्लोप ऑफ द, है ना, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सेकंड कर्व एट दिस P पॉइंट। उन पे खींची गई दो टेंजेंट किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे, है ना। उन पे ये स्लोप का मल्टीपल कितना होना चाहिए? -1। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द टू कर्व। जब दो कर्व आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल कर्व्स। क्लियर है? इतनी बात समझ में होगी। अब क्या होता है, जब भी हम टेंजेंट और नॉर्मल निकालते हैं तो ये P पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, दिस P पॉइंट शुड बी लाइज ऑन द कर्व। तो डिफरेंट जब हमें कर्व गिवन होते हैं तो उस कर्व पे हम लोग पॉइंट कैसे लेट करते हैं वो हम लिखते हैं ना। तो चलो ये टॉपिक समझ में आया। चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको पॉइंट्स दिखा देंगे। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल करें आप लोग। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two curves y equals to sin x and y equals to cos x in first quadrant। तो ये दोनों कर्व बड़े फेमस कर्व है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? π/4 पे। sin x इज इक्वल टू cos x, इक्वेट करके आप इनका POI निकाल लें तो tan x इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x कहाँ 1 होता है? π/4 पे। तो जब आपका x π/4 है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? sin π/4 या cos π/4 1/√2। चलिए पहले कर्व का डेरिवेटिव निकालो M1 sin x का cos x, P पॉइंट पे निकालो cos x, cos P पॉइंट कौन? x का वैल्यू π/4 डाल दो तो cos π/4 1/√2। M2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, P पॉइंट पे निकालो कितना हो गया? -1/√2, है ना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ऑफ टू कर्व्स। तो tan थीटा कितना होता है? मॉड M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। M1 1/√2
माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 प्लस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1/2, कितना हो गया न्यूमरेटर कितना हो गया √2, नीचे कितना हो गया 1/2, सो tan थीटा कितना हो जाएगा 2√2, यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा विल बी tan इनवर्स 2√2। ये जब दोनों कर्व π/4 x = π/4 पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उन POI पे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इन दोनों कर्व पे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, tan इनवर्स 2√2 विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। ऑर्थोगोनलिटी पे क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए इफ द कर्व्स, अच्छा ये क्या है, एक इलिप्स है और ये दूसरा आपको एक कर्व गिवन है y³ = 16x, ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटते हैं, है ना, तो आपको ये ए निकालना है। तो किसी पॉइंट P पे कोई पॉइंट हमने x, y ले लिया जो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पे पहले कर्व का स्लोप और दूसरे कर्व के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, -1। चलो पहले कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, x² का 2x, a² एज इट इज, y² का 2y, y का y' अपॉन 4, 1 का कितना हो गया 0, 2 से 2 हटा दें, y' कितना हो गया -4/x² x अपॉन y, ये कौन हो गया m1। ठीक है, P पॉइंट पे, क्योंकि मैंने x और y को एज इट इज ही रखा। अच्छा दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करें, 3y², y³ का 3y², y का y' 16, तो m2 कितना हो गया P पॉइंट पे, बोलो 16 अपॉन 3y²। m1 m2 कितना होना चाहिए -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -4x अपॉन ya²। ठीक है, फिर 16 अपॉन 3y², कितना हो गया -1। क्या यूज किया मैंने, m1 m2 -1, बिकॉज बोथ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल ऑफ ईच अदर। चलिए देखो कुछ कटता है तो काट देंगे, यहां से कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 64x 3a² और यहां से देखिए ये 3a² y³ इक्वल टू, यहां लो y³ किसके बराबर है 16x के, इससे ये काट दो, ये इससे कट गया 4 टाइम्स, a² कितना हो गया 4/3, सो वैल्यू ऑफ a इज +-2 अपॉन √3। सो अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो उसके लिए अननोन पैरामीटर कितना आएगा +-2/√3। नेक्स्ट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑन अ कर्व। और किसी कर्व पे मुझे पॉइंट सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अगर आपको लाइन माननी है, देखें पहले हम लोग सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = a²। तो इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं हम लोग, a cos θ, a sin θ। थीटा पैरामीटर है, यानी अगर आप x और y को आपने किसी दूसरे पैरामीटर थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो a cos यहां पुट करें x की जगह, a sin यहां पुट करें, a² कॉमन, अंदर कितना हो गया cos² + sin² 1, है ना, इस तरह से। इलिप्स, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² /a², y² अपॉन b² = 1। तो उस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम लोग, a cos θ, b sin θ। ठीक है, थर्ड हाइपरबोला, जैसे अब देखें यदि सपोज ये सर्कल ना ऐसे दे रखा है x² + y² = 9, तो हम उस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, a की जगह कौन हो गया 3, तो 3 cos θ, 3 sin θ। सपोज अगर आपको इलिप्स ऐसा दे रखा है x² / 16 + y² अपॉन 9 = 1, और मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मानने की जरूरत पड़ रही है, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, तो कितना आएगा 4 cos θ, 3 sin θ। हाइपरबोला यहाँ माइनस आ जाता है,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या मानेंगे? ए क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे? ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ए से ए कट जाएगा, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है एक्स स्क्वायर बाय यहाँ पे ले लिया 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे हम? 3 सेक थीटा कॉमा 2 टेन थीटा। एक और होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानते हैं हम लोग सी टी कॉमा सी बाई टी वेर टी नॉट इक्वल टू 0। फिर आता है पैराबोला। पैराबोला दो होते हैं, देखो एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उस केस में हम इसको लेट करते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 280। यहाँ पे टी पैरामीटर है, आप डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसमें लेते हैं हम 280 कॉमा 80 स्क्वायर। ठीक है। एक और देखो कर्व ऐसे दे रखा होता है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हम इसको क्या मानेंगे? ए टी स्क्वायर ए टी क्यूब। तो यहां डालेंगे तो कितना बनेगा? देखो डाल के देखो, तो ए और इसका क्यूब क्या? तो ए टी की पावर 6, देखो यहां डाला मैंने और y की जगह ये डाला तो ए क्यूब टी की पावर 6, और यहां डाला तो ए क्यूब टी की पावर 6, तो ए वाई स्क्वायर एक्स क्यूब ए टी स्क्वायर ए टी क्यूब। आई बात समझ में? बोली। अब जैसे आपको ऐसा दे रखा है x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, तो हम यहाँ x को क्या लेते हैं बताओ? a cos क्यूब थीटा, और y को लेंगे हम b cos क्यूब थीटा। देखो करके देखो, डालेंगे तो a की पावर 2/3, 3 से 3 कट गया cos स्क्वायर थीटा, है ना? b नहीं आएगा, a ही आएगा यहाँ पे भी, और ये कट गया, यहाँ पे आएगा साइन क्यूब थीटा। तो 3 से 3 कट गया cos स्क्वायर थीटा, ये कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा, a की पावर 2/3 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है। तो ये कहीं पे अगर हमको पॉइंट्स लेट करने की जरूरत पड़े पैरामेट्रिक फॉर्म में तो हम लोग लेट कर लें, है ना? अब जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल्स टू -2। ऑल्सो फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। देखो क्या करेंगे, आपको y कितना गिवन है? एक्स क्यूब माइनस एक्स, और x गिवन है -2। जरा वो पॉइंट निकालने जिसमें हमें इस कर्व का टेंजेंट नॉर्मल चाहिए। तो x को -2 डालिए, y कितना हो गया? -8 + 2 कितना हो गया? -6। तो लेट दिस बी कोऑर्डिनेट इज -2, -6। क्लियर है? अब देखिए डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। सो dy/dx 3x² -1। p पॉइंट पे निकाले जहां x का वैल्यू -2 पुट करना है, तो 3 -2 का होल स्क्वायर 4 -1 यानी 11। तो टेंजेंट का स्लोप हो गया 11 एंड नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया? बोलिए, -1/11। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p -2, -6 y -y1 स्लोप x -x1 11x -y 22 -6 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो लाइन के, कितना हो गया? ये 16, ये आंसर। अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन निकालें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p पॉइंट
-2 कॉमा -6। तो y माइनस y1 नॉर्मल क्या होती है, लाइन की इक्वेशन ही होती है, स्लोप कितना हो जाता है -1/m इंटू x माइनस x1 x प्लस 2। तो x प्लस 2 प्लस 11y प्लस 66 इक्वल टू 0। तो x प्लस 11y प्लस 68 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो इनके कॉफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो गए नेगेटिव साइन के साथ। उसका कॉफिशिएंट कितना था 11 और -1, इसका कितना हो गया 1 और 11। जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, प्लस है वो माइनस हो जाता है। इस तरह से किसी भी कर्व का यदि कोई पॉइंट गिवन है तो y कोऑर्डिनेट उसको x कोऑर्डिनेट डाल करके y कोऑर्डिनेट निकालने कर्व में। पॉइंट कंप्लीट हो गया। पॉइंट का मतलब होता है x, y भी होना चाहिए। तो ये लोग x दे देते हैं क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट शुड बी लाइज ऑन द कर्व, तो सेटिस्फाई करके y निकालने। डेरिवेटिव निकाल के टेंजेंट का स्लोप, ये नॉर्मल का स्लोप -1/m, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालनी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये आपको क्या गिवन है, इलिप्स। आप चाहें तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व, इस कर्व पे पॉइंट लेट कर लें, अदरवाइज आप चाहें तो ऐसे भी रह सकते हैं। एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इफ एनी टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो फिर उसका स्लोप कितना होना चाहिए 0। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो 2x/4, y स्क्वायर का 2y, y का y डैश 25 और 1 का 0। 2 से 2 हटा दें, y डैश कितना हो गया माइनस का 25 4x/y। फर्स्ट ये कौन है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यदि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप को 0 करिए, -25/4 x/y इक्वल टू 0। सो वी विल गेट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कर्व में पुट कर दें आप, x²/4 y²/25 इक्वल टू 1 में अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y² कितना 25। तो पॉइंट कौन आएगा 0 ± 5। ये सेकेंड आपको कह रहा है द टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो फिर टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए इन्फिनिटी, यानी -25/4 x/y। ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा 0। और जब डिनोमिनेटर 0 है तो पॉइंट क्या आएगा x² = 4, यानी ±2, 0। y को 0 डालने पर x² = 4, तो x = ±2। तो व्हेन द टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, कोऑर्डिनेट इज 0, ±5। और व्हेन द टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू y एक्सिस देन ±2, 0, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। ठीक है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है dy/dx, ये आपको गिवन है 2/3। तो डिफरेंशिएट करें हम, √ का 1/2 √4x - 3, 4x - 3 का 4, -1 का 0, 2/3 कितना आ गया, देखो ये इससे कट गया, बोलो ये कटा 2 से 2 कट गया, तो √4x - 3 कितना हो गया 3, तो ये 9। तो 4x कितना हो गया 12, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, तो y कोऑर्डिनेट इसमें पुट करके आप निकाल लें। √4x - 3, आपको पॉइंट ही तो पूछा है इसने, x का वैल्यू 3 डालिए, 12 - 3 9, 9 का √3, 3 - 1 2, तो पॉइंट इज 3,2। 3,2 वो पॉइंट है जिसपे इस कर्व पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 2/3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट विच द पॉइंट कट्स द x एक्सिस। ऑन द x एक्सिस पे आपको क्या मिलता है भाई, y कोऑर्डिनेट 0। तो जब आपने y को 0 डाला, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट इसको x एक्सिस को कट करता है वो कोऑर्डिनेट कौन है 7,0। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए y कितना दे रखा है, देखें x - 7 अपॉन x - 2 x - 3। तो इसका dy/dx निकालें uy v से,
x माइनस 2 x माइनस 3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव ये कौन है एक्स स्क्वायर यानी 2x, फिर ये कौन है माइनस 5x यानी माइनस 5, कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। किस पॉइंट पे चाहिए मुझे? इस P पॉइंट पे, यानी x को कितना पुट कर दें आप 7, तो डेरिवेटिव यानी टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा P पॉइंट पे 7 डालिए, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, 7 डालने पे पूरा 0 है ना, यहाँ पे कितना आ गया 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कितना आ गया 1/20, ये तो 0 हो गया, x माइनस 2 x माइनस 3 एक एक कट गया तो ये आ गया। अभी कह रहा है टेंजेंट चाहिए ना आपको, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द P पॉइंट 7,0 कितना हो जाएगा y माइनस y1 स्लोप 1/20 x माइनस 7, कितना हो गया x माइनस 7 माइनस का 20y इक्वल टू 0, यानी x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है ये 5 है 4, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, और इस कर्व पे टेंजेंट है ना, स्लोप आपको टेंजेंट का स्लोप जो है ना वो 2 गिवन है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, y कितना दे रखा है आपको -2/x माइनस 3, ये कर्व गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का y डैश -2 एज इट इज 1 का माइनस यानी प्लस हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपको कितना गिवन है टेंजेंट का स्लोप 2, यहां से मिला आपको x माइनस 3 होल स्क्वायर 1, यानी x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1। अब जब आपका देखिए यहां से कितना आ गया ये 4 और 2, जब आपका x 2 है तो y कितना आ रहा है 2 पुट करिए, हाँ, और जब आपका x 4 है तो y कितना आ रहा है -2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, एट a पॉइंट y -2, टेंजेंट का स्लोप 2 तो गिवन ही है x -2, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 प्लस 2 यानी -2, एक आंसर तो ये, और इस पे निकालिए टेंजेंट का इक्वेशन y प्लस 2 इंटू 2x माइनस 4, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 8 माइनस 2 यानी -10, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, find the equation of tangent and normal to the curve at the point 1,1। इस कर्व के 1,1 ध्यान से देखो, इसको सेटिस्फाई करता है, इसको डिफरेंशिएट करें हम तो 2/3 x रेज टू -1/3, 2/3 y रेज टू 2/3 -1 -1/3 y का y डैश और 2 का 0, इनको हटाओ, y डैश कितना हो गया माइनस x रेज टू माइनस और y रेज टू माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y/x होल पावर 1/3। इसको ऊपर ले जाओ तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, इसको नीचे ले जाओ इसका माइनस खत्म हो जाएगा, y/x होल पावर 1/3। आपको कहाँ निकालना है 1,1 पे, x भी 1 y भी 1, तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया -1, तो नॉर्मल का स्लोप इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल +1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1,1 निकालिए, y -1 -1 x -1, तो x -1 प्लस y -1 इक्वल टू 0, यानी x प्लस y इक्वल टू 2। नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसी पॉइंट पे y -1 इंटू x -1, कितना आंसर y इक्वल टू x। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व
and curve not given in Cartesian form, this is given in parametric form. Y equals to b cos cube t और x equal to a sin cube t. ठीक है, at the point where t equal to pi by 2. इस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए? टेंजेंट का इक्वेशन. अच्छा, अगर t आपका पाई बाई 2 है तो डालो, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? a, और पाई बाई 2 पे cos 0 हो तो a कॉमा 0. t को पाई बाई 2 डालिए, साइन पाई बाई 2 1, 1 का क्यूब भी 1, a आ गया, और y कोऑर्डिनेट cos पाई बाई 2 0, है ना. चलिए डिफरेंशिएट करें. dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में cos क्यूब का 3b cos स्क्वायर t और cos का माइनस साइन t, dx बाई dt 3a साइन स्क्वायर t और साइन का बोलो, साइन का कितना हो गया? cos t. देखो माइनस का 3 से 3 कट गया, b बाई a, एक साइन से एक साइन, एक कितना आ गया? cot t, यानी cos t अपॉन साइन t, और t कौन है यहाँ पे? पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 0 हो गया भाई. तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा? उसका स्लोप तो 0 हो गया, तो y माइनस 0, 0 इंटू एक्स माइनस a. कितना इक्वेशन आ गया? y इक्वल टू 0. बोलो, है ना. y इक्वल टू 0 क्या है? टेंजेंट का इक्वेशन. ठीक है.